हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और मेरे यूट्यूब चैनल सीको इलेक्ट्रिक प्लम्बर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस मकान में वायरिंग करने वाला हूं। तो दोस्तों, जब ये मकान बन रही थी, जब इसमें लिंटर पड़ रहा था, तो मैंने इसमें पाइप वगैरह जो फैन बॉक्स वगैरह होते हैं सब इसमें डाल रखे हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें प्लास्टर हुआ। प्लास्टर होने से पहले इसमें मैंने झिरी वगैरह काट के सारे बोर्ड इसमें फिट कर रखे हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये मकान जो है टोटली पत्थर का बना हुआ है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा पेंट का काम चल रहा है। ठीक है। तो मैं इसमें आज इसमें वायरिंग करने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बरामदा है। बरामदे में मैंने 2 बोर्ड दे रखे हैं। ठीक है। बरामदे में 3 बल्ब है और 2 पंखे हैं। ठीक है। इसका मैंने एक पर्सनली बोर्ड दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बरामदे का पंखा है। ठीक है। और इस साइड में एक बल्ब देंगे। ठीक है। और ये जो है जो कमरा है, जो फर्स्ट नंबर का कमरा है, इसमें हमने एक बोर्ड यहाँ पर दे रखा है जो मेन बोर्ड है। ठीक है। और ऊपर हम एक बल्ब देंगे। और यहाँ पर ये कमरे का पंखा है। और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं 6 मॉडल का मैंने एक टीवी के लिए एक बोर्ड दे रखा है। और यहाँ पर एक नाइट बल्ब दे रखा है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक पावर पॉइंट का दे रखा है। और दूसरे रूम में भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर भी मैंने ठीक इसी तरह से यहाँ पर एक पावर पॉइंट दे रखा है। और इस कमरे का जो 12 मॉडल का बोर्ड मैंने यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर हम एक बल्ब देंगे। और ये इस कमरे का पंखा है। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने टीवी का एक बोर्ड दे रखा है 6 मॉडल का। और इसके ऊपर हम एक नाइट बल्ब देंगे। ठीक है। तो तीनों कमरों में इसी तरह से मैंने जो पॉइंट है वो लगा रखे हैं। ठीक है। और तो हमारे पास एक बरामदा है और बरामदे के बाहर 4-5 लाइट है। ठीक है। और साइड में एक बल्ब और दे रखा है, सॉरी, एक बोर्ड और दे रखा है। तो वो कभी जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं तो उसमें मैंने अलग से स्विच सॉकेट थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखे हैं, क्योंकि ये उसका रिक्वायर है। ठीक है। तो उस तरह से मैंने दे रखा है। ठीक है। तो आज मैं इसमें वायरिंग करने वाला हूँ। तो वायरिंग करते समय आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आप लोग सही तरीके से अगर काम करना चाहते हैं, तो जब भी आप वायरिंग करें तो ध्यान ये रखें, अगर आप लोगों ने मार्केट बनाना है तो अच्छी तरह का जो वायर होता है, अच्छी तरह का वायर आप लोगों ने लगाना है। ठीक है। और बोल्ट के हिसाब से आप लोगों ने वायरिंग करनी है। ठीक है। कि आप लोगों ने पहले ही जो मकान मालिक है उसको पूछ लेना है कि घर घर में कमरे में आप क्या क्या चलाने वाले हैं। ठीक है। तो उसी तरह से आप लोगों ने इसमें वायरिंग करनी है। ठीक है। उसी तरह से आपको इसमें वायर डालने हैं। ठीक है। तो जैसे अगर नॉर्मल घर का लोड है तो उसी तरह से हम इसमें वायरिंग करेंगे। जैसे भारी अगर लोड है घर में तो उसी तरह से आपको वायरिंग करनी है। ठीक है। तो जैसे घर में अगर एसी और फ्रिज और जो गीजर वगैरह होते हैं जो हैवी लोड लेते हैं, तो उसी तरह से आपको वायरिंग करनी है। उसका वायर जो है थोड़ा आप लोगों ने 2.5 mm तक लगाना है। ठीक है। अगर एसी वगैरह आप डाल रहे हैं तो उसमें कम से कम 5 से 8 mm तक आप लोगों ने इसमें वायर डालना है। ठीक है। तो वायर डालते समय आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप वायरिंग करने वाले हो तो हर रूम के लिए आपको एक एमसीबी लगाना बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। उसमें अगर आप लोगों को भी सुविधा होगी और जो मकान मालिक है उसको भी सुविधा होगी। ठीक है। जैसे कभी ना कभी अगर फूड आ जाता है तो रिपेयरिंग करने में भी आसानी रहती है। और जो घर में जो खराबी होती है, जैसे लाइट चली गई, तो अगर आप लोगों ने एक ही एमसीबी या 2 एमसीबी से पूरे घर को कनेक्ट कर रखा है तो कभी ना कभी अगर कोई दिक्कत आ गई, कोई फॉल्ट आ गया, तो उसमें सारे कमरे की लाइट चली जाएगी। और ऐसे में बहुत ही दिक्कत हो सकती है मकान मालिक को भी और आप लोगों को भी। ठीक है। मकान मालिक को दिक्कत ये होगी, उसके पूरे कमरे की लाइट चली जाएगी।
वो पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उनको ये दिक्कत होगी कि उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन से कमरे में फॉल्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग एमसीबी होनी चाहिए, ठीक है। लोड के हिसाब से आप लोगों ने एमसीबी को लगाना है और उसी तरह से आपको वायरिंग करनी है, ठीक है। तो अभी जहाँ पर मैं ये फिटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर उतना खास लोड नहीं है, नॉर्मल सी यहाँ पर वोल्टेज जो घर का लोड है नॉर्मल लोड है इसका, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रिज वगैरह और जो खाना बनाने का जो चूल्हा वगैरह होते हैं, हीटर वगैरह होते हैं, तो वही सब चलने वाले हैं, नॉर्मल लोड होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने 2 mm 1.5 mm का वायर डाल रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट कर दी है और अब मैं जितने भी कमरे हैं उन सब के बोर्ड बना के उसमें जल्दी से जल्दी इसको फिट करूँगा, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना अच्छी क्वालिटी का आपको जो माल है उसको लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर हैवल्स की जो कंपनी है उसी का टोटली यहाँ पर मैंने माल लगा रखा है, ठीक है। वायर्स भी हैवल्स की है और जो स्विच सॉकेट होते हैं उसके भी हमने यहाँ पर टोटली हैवल्स के लगा रखे हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं इस बोर्ड को, जितने भी सारे हमने बोर्ड लगाने हैं, तो टोटली मैं यहाँ पर सबको जितने भी कमरे हैं उन सब के एक बार बोर्ड बना के तैयार करूँगा। उसके बाद सिर्फ मेरा ये बोर्ड जोड़ने का काम रहेगा, ठीक है। तो वायर तो मैंने डाल दिए हैं और फटाफट से इस जितने भी बोर्ड है उन सबको बोर्ड बना के फटाफट तुरंत तुरंत उसमें जोड़ दूँगा, ठीक है। तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सब जितने भी बोर्ड है लगभग मैंने कंप्लीट सारे बोर्ड को बना के रख दिए हैं और अब मैं इसको फटाफट से इसमें जो हमने वायर बोर्ड में छोड़ रखे इसमें फटाफट से जोड़ दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं जो नॉर्मल बोर्ड की सेटिंग होती है, जो सर्किट बनाना होता है उसको बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो पंखा हुआ, बल्ब हुआ, ठीक है, तो सिर्फ उन्हीं का मुझे वायर जोड़ना होगा, ठीक है। तो पहले मैं जैसे स्विच को सॉकेट से हमें कनेक्ट करना है तो उसको पहले मैं जोड़ देता हूँ। उसके बाद तुरंत वहाँ पे जाके बोर्ड पे सिर्फ हमें बल्ब हुआ, पंखे का हुआ और जो ट्यूब का हुआ, जो नाइट बल्ब है उसी का जो है वायर हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं सबकी एक बार वायरिंग कर देता हूँ ताकि समय कम लगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारे बना दिए। अब मैं इसको सिर्फ ये देख सकते हैं तो बोर्ड पे सिर्फ मुझे यहाँ पर अभी 3 वायर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक वायर 1 mm का है और 2 1.5 mm के वायर है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर पावर का सॉकेट इस वायरों में फिट करेंगे, ठीक है। जो फेस के लिए है तो हमें फेस देना है जैसे, तो हम इसमें 2.5 mm का वायर इसमें लगाएंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रल हमें देना है उनमें हमें मैंने यहाँ पर 2 वायर ले रखे हैं, ठीक है। तो ये 1-1 mm के वायर है तो इनको मैं दोनों को एक साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने लोड का कैलकुलेशन करके वायर डालने हैं, ठीक है। जितना लोड घर का है उसी अनुसार आप लोगों ने वायरिंग करना है। ये नहीं कि कहीं पर लोड ज़्यादा है और आपने वहाँ पर कम का वायर डाल दिया, तो ऐसे में अगर लोड ज़्यादा होगा तो वायर जल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों ने पहले ही ध्यान में रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो पावर बोर्ड है इसको लगा दिया है, ठीक है।
तो इसी तरह से इस बोर्ड की भी मैं फिटिंग कर देता हूँ। और ये पावर पॉइंट की जो हमने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है तो इसकी वायर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मैंने न्यूट्रल फेस को इसमें कनेक्ट कर दिया है। और ये पंखे की 2 वायर है, ठीक है। और ये पंखे का वायर हमने लगा दिया और ये बल्ब की मैंने इसमें जो वायर है इसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दोनों बल्ब की दोनों स्विच पे लगा दिया है। और ये न्यूट्रल के वायर मैंने एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं, ठीक है। और ये पावर पॉइंट के भी इसमें जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो जितने भी वायर है मैं इसको एक बार फटाफट से इनको जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने सारे कमरों के बोर्ड लगा दिए हैं। सारे कमरों के जो बोर्ड की वायरिंग होती है वो मैंने फिट कर दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एमसीबी बॉक्स को जो एमसीबी बॉक्स की जो फिटिंग होती है उसको करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे कमरों के और बरामदे का और बरामदे के बाहर के जो पॉइंट लगे हुए सबके जो वायर होते हैं वो यहाँ पर मैंने ला के रख दिया हूँ, ठीक है। तो अब मैं इन वायरों में एमसीबी लगाऊंगा, ठीक है, सीरियल वाइज, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट रूम है, फर्स्ट रूम के लिए हमें कौन सी एमसीबी लगाना है और सेकंड रूम के लिए कौन सी एमसीबी लगाना है। तो जितने भी इसमें कमरे हैं सब कमरों के जो वायर होते हैं उनमें मैंने सब वायरों में मार्किंग कर पहले से कर रखा है कि कौन से कमरे का वायर कौन सा है, ताकि हमें एमसीबी लगाने में कोई दिक्कत ना आए, कोई गलती हमसे ना हो, ठीक है। तो आप लोगों ने भी वायर डालने से पहले आपको वायर में मार्किंग कर देना है, ठीक है, ताकि एमसीबी लगाने में कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन तारों की जो कटिंग कर दिया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख सकते हैं जितने भी न्यूट्रल है मैंने सारे इसमें लगा दिया हूँ, ठीक है। लगाने के बाद एक वायर मैंने यहाँ पर लंबा छोड़ रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है कि किस तरह से हमें एमसीबी बॉक्स को फिट करना है, ठीक है। तो बाकी जितने वायर बचे हैं, ठीक है, तो ये देख सकते हैं कमरों के हिसाब से इन एमसीबी को हम इन वायरों को हम इन एमसीबी में लगाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर एमसीबी को लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक आइसोलेटर लगा रखा है और 4 यहाँ पर एमसीबी लगा रखे हैं, ठीक है। 3 कमरों के और एक बरामदे का जो एमसीबी होता है उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सब लगा दिए है। तो 4 एमसीबी है और एक आइसोलेटर है, ठीक है। तो जो ये 4 वायर है, चारों एमसीबी को मैं इसमें चारों वायर को पहले इस जो 4 एमसीबी है सीरियल वाइज कमरे के हिसाब से इन वायरों को इस एमसीबी में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वायर है तो ये मैंने पहले कमरे के लिए लगा दिया है। और जो सेकंड एमसीबी है वो सेकंड रूम के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ पर आप लोगों ने वायर को अच्छी तरह से लगाना है और फुल टाइट आप लोगों ने कर देना है, क्योंकि तार अगर थोड़ा भी ढीला रहा तो यहाँ पर ये गर्म होके जल जाएगा। और जब ये जलता है तो इसमें कार्बन लगता है तो बार बार दिक्कत आती है। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, अच्छी तरह से इसका लूप बनाना है और उसमें अच्छी तरह से फुल टाइट इसको कर देना है, ठीक है। ढीला आप लोगों को ज़रा भी इसमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से मैं चारों वायर को चारों एमसीबी में जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2 एमसीबी 2 कमरे का मैंने 2 एमसीबी में लगा दिया है। और ये तीसरा जो वायर है वो तीसरे रूम के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें इन चारों एमसीबी को चारों कमरों के तार को चारों एमसीबी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से एक बार इसको लगा देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने चारों वायर को चारों एमसीबी से यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। और ये देख सकते हैं मैंने चारों वायर चारों कमरे के इसमें जोड़ दिया है। और अब जो आइसोलेटर इसमें लगा रखा है, तो मैं पहले इस वायर को यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बाद मैं पहले जो न्यूट्रल का वायर है उसको इसमें लगाऊंगा, ठीक है। ये आइसोलेटर है, तो ये न्यूट्रल का वायर है, तो मैं इसमें इसको लगा के फुल टाइट इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं एक जो फेस का जो वायर आएगा वो इन एमसीबी के नीचे के साइड इसमें लूप लगा के इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो मैं ये फेस का वायर भी इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ और इस तरह से लूप बना दिया हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लूप बना के लगा दिया है, ठीक। तो इस तरह से मैंने इस एमसीबी बॉक्स की जो सेटिंग होती है वो कर दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से जो फेस आएगा तो इन एमसीबीओ में चला जाएगा, ठीक है। और जो ये मेन केबल है हमारा, जो ये मेन केबल है, तो इसको मैंने इस एमसीबी से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि अभी मीटर आया नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए मैंने अभी इसमें कनेक्ट कर रखा है एमसीबी बॉक्स में, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, अगर ऑन करते हुए आपको एमसीबी ट्रिप नहीं हुई तो समझ लो आपकी लाइन सही जुड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इन जो वायरों में लाइट चली गई है, ठीक है। तो सारे रूम में लाइट आ गई है, ठीक है। पंखे अभी फिटिंग नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इन कमरों में भी देख लेते हैं, अभी यहाँ पर बल्ब लगे नहीं है, ठीक है। तो बल्ब लगा के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इस सॉकेट को चेक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ऑन कर दिया है और ये देखिए ड्रिल यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब इनमें करंट सही से आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको चेक कर दिया है,